दिनांक 20/1/2026 को वन मंडल अधिकारी दक्षिण सागर श्री वरुण यादव जी के निर्देशन में अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शासकीय हाई स्कूल चेका से 62 विद्यार्थी एवं पीएमसी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घाना से 58 छात्र छात्राएं यानी कुल मिलाकर 120 बच्चों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। बच्चों की प्रातः 9:30 बजे वन परिक्षेत्र कार्यालय केसली से सर्वप्रथम सोनपुर जलाशय ले जाकर पक्षी दर्शन कराए, जहां मास्टर ट्रेनर श्री BL स्वामी द्वारा बच्चों को जलीय जीवों पक्षियों के संबंध में रोचक जानकारी दी गई। तत्पश्चात वन देवी माता मंदिर तुमरी पहुंचे। वहां पर वन क्षेत्र में लगभग 1 किलोमीटर टेबल पर पैदल चलकर पेड़ पौधों के संरक्षण, संवर्धन एवं महत्व के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही पेड़ पौधों को धार्मिकता से जोड़ने की रोचक जानकारी भी दी गई। इसी क्रम में वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री JP शाक के द्वारा भूजल संरक्षण एवं वनों से होने वाले उत्पादन कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। इसी मौके पर उप वन मंडल अधिकारी देवरी श्रीमती रेखा पटेल की उपस्थिति में प्रश्नोत्तरी क्विज कार्यक्रम रखा गया। इसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार प्रदान किया। साथ ही आयोजन में शामिल बच्चों एवं शिक्षकों को प्रमाण पत्र दिए गए। उप वन मंडल अधिकारी देवरी द्वारा वृक्ष कैसे कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं विस्तार से बच्चों को समझाया। वन परिक्षेत्र अधिकारी केसली द्वारा बताया कि अनुभूति कार्यक्रम मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड के सौजन्य से वर्ष 2016 से लगातार आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के इस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए अन्य प्रदेशों में भी पहल की जा रही है। यह कार्यक्रम हम ही धरती के दूध की थीम पर आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में श्री उत्तम सिंह यादव, श्री विवेकानंद विश्वकर्मा, श्री प्रकाश दुबे, दुबेंद्र दुबे, आशीष सैनी, मुकेश शुक्ला एवं समस्त वन स्टाफ केसली उपस्थित रहा। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल चौका से। जी, तो यहाँ आपको किसने बुलाया, क्यों आए? यहाँ हम लोगों को वन विभाग वालों ने बुलाया अनुभूति कैंप के दौरान। जी, तो अनुभूति में आपको बुलाया किसने था? वन विभाग वालों ने। वन विभाग वाले। तो आज क्या जाना आपने वन विभाग से? वन विभाग से कि पेड़ों की हम कैसे रक्षा कर सकते हैं, प्लास्टिक का हम बिल्कुल एक सीमित ही उपयोग करें, मतलब उसका बिल्कुल ही उपयोग ना करें। और सर ने हम लोगों को जल थल के बारे में बताया कि जलीय जीव क्या होते हैं और जो थल में रहती हैं जीव वो क्या होते हैं। बच्चों को शांत करा। सबसे पहले हम लोग घाना के तालाब गए थे, वहाँ पे सर ने हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से वन देवी के लिए आए। फिर यहाँ पे हम लोग घूमने गए तो वहाँ पे सर ने हम लोगों को पेड़ों से मतलब पेड़ों को देवताओं से कैसे जोड़ सकते हैं तो उसके बारे में बताया, और ग्रहों से पेड़ों को जोड़कर बताया, और यहाँ जो जंगल में कुछ पशु पक्षी हैं उनके बारे में बताया। ऐसे ही तमाम प्रकार की चीज़ें बताई और हम प्लास्टिक को बिल्कुल भी उपयोग ना करें। तो ये जानकारी आप किसको देगो घर जाके? मैं घर जाके अपने परिवार वालों को बताऊंगी, मम्मी पापा, मतलब मैं मामा के यहाँ रहती हूँ तो वहाँ सबके लिए बताऊंगी। मामा जी को भी बताना। थैंक यू। द्वारा आज केसली वन परिक्षेत्र में ये अनुभूति का कार्यक्रम रखा गया, इसमें आपने बच्चों को क्या जानकारी दी? मैं BL स्वामी मास्टर ट्रेनर हूँ। केसली परिक्षेत्र के अंतर्गत आज प्रथम दिवस अनुभूति कैंप का आयोजन वन देवी पर हुआ, जिसमें घाना और चौका हाई स्कूल के बच्चों ने भाग लिया। बच्चों को सर्वप्रथम रेंज ऑफिस से ले जाकर के तालाब की सैर कराई, पक्षियों दर्शन करवाया, वहाँ पर पंच तत्वों के बारे में बताया, प्रकृति के पंच तत्वों के बारे में बताया, मानव के शरीर में जो पंच तत्व होते हैं प्रकृति के होते हैं, इनकी तुलनात्मक दृष्टि से उनको जानकारी दी। तत्पश्चात यहाँ आकर के बच्चों के लिए अनुभूति की परिभाषा बताई। अनुभूति के पश्चात बच्चों को प्राकृतिक ट्रेल पर ले गए, जहाँ पर छेवला वृक्ष या टेसु वृक्ष के बारे में जानकारी दी, सागौन वृक्ष के बारे में जानकारी दी, बरगद के वृक्षों की जानकारी दी। इनको रोकने के लिए कानून बनाया, उसकी जानकारी दी। फिर समितियाँ बनाई, उसकी जानकारी दी। फिर हमने वनों को धर्म से जोड़ा, उसकी जानकारी दी वृक्षवार। फिर ग्रहों से जोड़ा, ग्रहों उनकी जानकारी दी। फिर हमने वनस्पति को नक्षत्रों से जोड़ा, उसकी भी बच्चों को जानकारी दी। तत्पश्चात इसी प्रकार वन्य प्राणियों को देवताओं से जोड़ा, उसकी बच्चों को जानकारी दी। सूक्ष्म जीवों का, मशरूम का क्या प्रकृति में सहयोग है, उसकी जानकारी दी। हमने खमीर की जानकारी दी, हमने फफूंद की जानकारी दी। ये सारे जीव जगत किस तरीके से प्रकृति का संरक्षण करते हैं, इस बारे में बच्चों को गहरी से गहरी जानकारी दी। कुछ वन्य प्राणियों की रोचक गतिविधियों के बारे में भी बच्चों को जानकारी दी। बच्चे जानकारी सुनकर अभिभूत हुए, बच्चों ने अच्छे जवाब दिए।
क्वेश्चन जो किए गए उनके उत्तर दिए। तत्पश्चात बच्चों को 1 किलोमीटर की सैर कराकर वन भ्रमण की और पुनः यहाँ लाकर दोपहर का भोजन कराया, क्वेश्चन पेपर कराए। बच्चों ने क्वेश्चन पेपर में बहुत अच्छे आंसर दिए। उनके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के पुरस्कार वितरित किए गए। बच्चों के लिए मैं हूँ धरती का दूत की थीम पर नृत्य कराया गया। तत्पश्चात बच्चों से और मौखिक प्रश्न पूछे गए जिनमें सांत्वना पुरस्कार भी उनको दिया गया। तत्पश्चात समस्त को प्रमाण पत्र दिए गए। इसके पश्चात अंतिम बेला में और हमने शपथ कार्यक्रम आयोजित करके और शपथ का कार्यक्रम किया। के इस अनुभूति कार्यक्रम में केसली वन परिक्षेत्र के अंतर्गत 2 स्कूल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घाना के 58 बच्चे और शासकीय हाई स्कूल चौका के 62 बच्चे, इस प्रकार मिलाकर के 120 बच्चे कुल इस आयोजन में सम्मिलित हुए और इन्होंने इस अनुभूति कार्यक्रम में भाग लिया और बहुत अच्छा इन्होंने सपोर्ट रहा। और सबसे पहले इन बच्चों को हमारे कार्यालय से ले जा करके घाना तालाब में पक्षी दर्शन का सुबह सुबह कार्यक्रम कराया। वहाँ पर जलीय पक्षियों का दर्शन करवाया, जैसे कॉर्मोरेंट है और तुम्हारा लिटिल ईग्रेट है। उसके बाद बॉलीनेक स्टार के जलीय पक्षियों के दर्शन कराए। वहाँ से आने के बाद इस स्थल पर आकर के नेचुरल ट्रेल पर जाकर के वन के बारे में, पर्यावरण के बारे में, वृक्षों के बारे में जानकारी दी। और हमारे साथ जो मास्टर ट्रेनर थे स्वामी जी, उन्होंने बहुत ही विस्तृत जानकारी के साथ में बच्चों को बहुत अच्छे से वनों के बारे में, पर्यावरण सारी जानकारी मिल गई। सिर्फ इतना बताइए आप गहराई से, अनुभूति है क्या? अनुभूति है कि ऐसा है अपन को अनुभव, मतलब ये यहाँ से जो बच्चे हमारे भविष्य के संदेश वाहक हैं, यहाँ इस कार्यक्रम के ज़रिए जो मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और ये कार्यक्रम वर्ष 2016 से आयोजित हो रहा है और आज तक लगातार किया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा इसका रिस्पांस मिल रहा है। इस कार्यक्रम को देखते हुए हमारे राज्य के अलावा अन्य राज्य भी इसी तरह इस कार्यक्रम को करते जा रहे हैं और इसका बहुत अच्छा परिणाम भी मिलता जा रहा है। बिल्कुल, बच्चों के जरिए अपने घर तक संदेश पहुंचा रहे हैं। भविष्य के युवा, भविष्य के ये वो हैं, मतलब बिल्कुल मार्गदर्शक रहेंगे। तो इनको जो हम यहाँ से सीख के जाएंगे, अनुभव लेके जाएंगे, वो अपने दोस्तों को बताएंगे, अपने मित्रों को बताएंगे और अपने साथियों को बताएंगे, अपने गांव में बताएंगे और अपने और अधिक से अधिक इस परिवार में सभी में, और पर्यावरण की रक्षा करेंगे, वन्य जीवों की रक्षा करेंगे, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे और यही इसका उद्देश्य है। मतलब हम धरती के दूत हैं। ये सब हमारे जो जितने लोग बच्चे बैठे हैं। एक चीज़ और देखने को यहाँ सामने आई, आपने प्लास्टिक का कोई यूज़ नहीं किया। हाँ, ये आप खुद समझ सकते हैं। यही हमारा कार्यक्रम का इसका मेन उद्देश्य है। सिंगल यूज प्लास्टिक, कोई प्लास्टिक नहीं, और सब नेचुरल मिलेगा। आपको देख रहे होंगे यहाँ कोई ऐसा, मतलब नेचर के साथ में अपन को चलना है। प्लास्टिक के दुरुपयोग का भी